त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थी। शिव बड़े प्रसन्नचित्त थे। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोह माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा ना हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वह उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वह उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखे। पक्षियों को देखकर पार्वती उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राणवायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राणवायु के अभाव में वहाँ रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अपूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा, ध्यान से सुनना। बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूँगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। उनके श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठी कि उन्हें निंद्रा ने घेर लिया। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा, पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थी। शिव जी चकित हो उठे, उन्हें जगाया। कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थी तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा। इस बात से पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झाँकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव हैं जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुन रहे हैं। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवान, हम यहाँ इस कोटर में अंड रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राणवायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। प्राणवायु के अभाव का हम पर कोई असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। अब तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप में रहना संभव नहीं होगा, वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती तो वहाँ से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।